आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर में स्कूल बुक कंट्रोवर्सी में नई पेशरफ्त, नई कमेटीज दी जा रही तश्कील, लफ्ज ब लफ्ज किताबों का लिया जाएगा जायजा। तहम जम्मू और नोएडा में पुलिस की छापेमारी। ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनेई को आखिरी सलाम। तेहरान में खामेनेई के जनाजे में ट्रंप और इसराइल के खिलाफ गूंजे नारे। तेहरान में लाखों अफराद की शिरकत। वादी में लगातार से मुअत्तल मटन सप्लाई से चिकन और अंडों की कीमतों में तेजी से इजाफा। बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान। गुजरात के अमरेली में लगातार बारिश के बाद हाईवे का एक हिस्सा बह गया। हाईवे 2 हिस्सों में तकसीम। पीओके में राशन का बहरान, एहतजाज तेज। हिंदुस्तान से मदद की जा रही अपील। और चनाब वादी में तेज बारिश का असर। NH 244 पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग। कई गाड़ियां मलबे में दबी, जानी नुकसान नहीं। इंतजामिया की तेज कार्रवाई से ट्रैफिक बहाल। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी के लिए दी जा रही किताबों के मामले में नया कदम उठाया है। सोशल मीडिया पर कुछ किताबों के मुतनाज़िया मजमून पर उठने वाले सवालों के बाद से जम्मू और कश्मीर के लिए अलग अलग कमेटीज बना दी गई हैं, जो कि हर किताब का लफ्ज ब लफ्ज जायजा लेंगी। डिपार्टमेंट का यह कहना है कि पब्लिशर्स को कोई पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि तमाम किताबों की तस्दीक मुकम्मल ना हो जाए। दूसरी तरफ से ही जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने जम्मू और नोएडा में कई जगहों पर छापेमारी की और समग्र शिक्षा के दफ्तर में भी तफ्तीश की गई। पुलिस के मुताबिक मुतनाज़िया किताबों के सिलसिले में डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सबूत कब्जे में लिए गए हैं, जबकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले में 8 अफसरान को मुअत्तल कर दिया था और मुतनाज़िया किताबें स्कूल से वापस लेने का हुक्म भी दे दिया गया था। ईरान के मरहूम सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे की तकरीबात के सिलसिले में तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद जमा हुए। सोगवार सियाह लिबास पहने जनाजे के जुलूस में शामिल हुए और कई लोगों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे भी लगाए। कुछ मुजाहिरीन ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू के खिलाफ इंतहाई सख्त नारे भी लगाए और बदला लेने की बात कही। जनाजे का जुलूस तेहरान से मेहराबाद एयरपोर्ट तक ले जाया गया, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और आवाम से एहतियात बरतने की अपील की गई। दूसरी तरफ से ही अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के बाद होने वाले मुज़ाकरात फिलहाल रुक गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई क़ियादत की तरफ से अब तक कोई अवामी ज़हूर नहीं हुआ, जबकि सूरत हाल पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। कश्मीर में मटन की सप्लाई अभी तक पूरी तरह बहाल ना होने की वजह से चिकन और अंडों की कीमतों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। बारामूला में चिकन तकरीबन 190 रुपए फी किलो और एक अंडे की ट्रे 200 रुपए में फरोख्त की जा रही है। आमतौर पर गर्मियों के मौसम में चिकन सस्ता हो जाता है, लेकिन इस साल कीमतें घटने के बजाय और बढ़ रही हैं। पोल्ट्री दुकानदारों का यह कहना है कि मटन की कमी की वजह से चिकन की डिमांड अचानक बढ़ गई है और ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी ज्यादा हो चुका है। वहीं अवाम का यह इल्जाम है कि इंतजामिया कीमतों पर नजर रखने में नाकाम रही है। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पोल्ट्री मार्केट की सख्ती से निगरानी की जाए और गैर जरूरी मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि जरूरी खाने पीने की चीजें आम लोगों को मुनासिब कीमत पर मिल सकें। गुजरात के अमरेली जिले में मुसलसल तेज बारिश ने तबाही मचा दी। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमरेली सावरकुंडला स्टेट हाईवे पर ओलिया गांव के करीब सड़क का एक हिस्सा ही तेज सैलाब में बह गया, जिसकी वजह से रोड 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में दरिया और नाले उबल पड़े हैं, जबकि राजूला में धत्तरवारी डैम ओवरफ्लो होने के बाद कई निचले इलाकों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। कई गांवों में भी पानी घुस चुका है और इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू टीम मुसलसल लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। फ्लड के दरमियान कई रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए गए। मुख्तलिफ इलाकों से 100 से ज्यादा लोगों को महफूज निकाला गया, जबकि एक गाड़ी ड्राइवर को 5 घंटे तक सैलाबी पानी में फंसे रहने के बाद बचा लिया गया।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में 1 महीने से ज्यादा अरसे से एहतजाज जारी है और अब सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। हजारों लोग सड़कों पर निकलकर बुनियादी हकूक, गिरफ्तारी रहनुमाओं की रिहाई और जरूरी सामान की कमी के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। रावलकोट में जेएसी के रहनुमा सरदार अमन खान ने रैली से खिताब करते हुए हिंदुस्तान से मदद की अपील की। उनका ये कहना है कि पीओके में राशन और जरूरी अशिया की सख्त कमी आ गई है, इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल खोली जाए ताकि लोगों को मदद मिल सके। दूसरी तरफ से ही जेएसी का इल्जाम है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत और कई लोग जख्मी हो गए। इन दावों की आजाद तौर पर तस्दीक तो नहीं हो सकी, पर सोशल मीडिया पर लगातार से वीडियोस वायरल हो रही हैं। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीओके यूनिट ने भी एहतजाज करने वालों की हिमायत का ऐलान कर दिया। फिलहाल पीओके में तनाव बरकरार है और एहतजाज करने वाले कह रहे हैं कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते उनकी तहरीक जारी रहेगी। और डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 पर प्रेमनगर के करीब अचानक आने वाले सैलाब और तेज बारिश की वजह से हाईवे पर मिट्टी, पत्थर और मलबा आ चुका है, जिससे कि कई गाड़ियां और ट्रक मलबे में फंस गए और ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। इसके बाद ही जिला इंतजामिया, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे की टीम ने मिलकर रेस्क्यू और सफाई का काम शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद से हाईवे को एक तरफ से ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया। हालांकि मलबा हटाने का काम अब भी जारी है। खुशाइन बात यह रही है कि इस वाकये में किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, ना ही किसी के जख्मी होने की कोई खबर है। इंतजामिया ने मुसाफिरों से अपील की है कि सफर के दौरान एहतियात बरतें और मौसम की ताज़ा मालूमात देखकर ही रवाना हो। वाज़ेह है कि फिलहाल के लिए एक तरफ से रास्ते को खोल दिया गया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।